नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। वोडाफोन आइडिया के ऊपर ₹2.5 का टारगेट आया है और गोल्डमैन सैच ने जो ये टारगेट दिया है उसके बाद में स्टॉक में एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। इस गिरावट के बाद लोगों के मन में बहुत से डाउट रहते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं वो सोचते हैं रखें या बेचें, जो नहीं लेके बैठे हैं वो सोचते हैं अपॉर्चुनिटी है क्या, ले क्या। कुछ लोग इस बात का भी वेट कर रहे हैं ₹2.5 आएगा तो ले लेंगे। तो इस सब सिचुएशन में किया क्या जा सकता है और इनके पीछे हमारी एज ए इन्वेस्टर क्या सोच होनी चाहिए उसको समझने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी हम बात करें वो आपके एजुकेशन को बढ़ाने वाली है। किसी टाइप से रिकमेंडेशन मान के बाय सेल ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ कांटेक्ट करिए और उससे बात करके ही आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लीजिए। लेकिन लर्निंग के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आगे तक बने रहिए। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टॉक पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली एनालिसिस और अगली रिसर्च रिपोर्ट हम उसके ऊपर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर गोल्डमैन जो है वो कह रहा है कि इसमें ₹2.5 तक के लेवल जो है वो विजिबल हो सकते हैं। अब खाली उसने इतनी बात नहीं कही है, एक्चुअल में पूरी बात क्या है वो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसकी पूरी बात को समझते हैं। गोल्डमैन ने एक्चुअल में कहा क्या है। सो दिस इज द सिनेरियो जो उन्होंने बताया है कि ये सिनेरियो हो सकता है। अब वो सिनेरियो क्या है, वो मान रहे हैं कि अगर खराब केस होता है आने वाले कुछ सालों में तो इसका प्राइस टारगेट ₹2.5 तक का आ सकता है, यानी 83% डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बेस्ट केस होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लू स्काई सिनेरियो एज पर देयर लैंग्वेज, वो कहते हैं ब्लू स्काई सिनेरियो रहा तो उस केस में स्टॉक ₹19 के प्राइस को भी टच करता हुआ नजर आ सकता है। अब उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें कंसीडर करी है, सब्सक्राइबर देखें कितने मिलियन है और क्या संभावनाएं रह सकती है आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स तक, जैसे 25 तक क्या होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर तक, 27 तक और 30 तक क्या हो सकता है, वो सारी संभावनाएं इन्होंने इंक्लूड करी है। ऐसी ARUP क्या होता है? ARUP इज एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एवरेज रिवेन्यू पर यूजर देखी जाती है। दैट मींस एक यूजर से कितनी रिवेन्यू आपको मिल रही है वो देखा जाता है। एक यूजर आपको कितनी रिवेन्यू लाके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। तो जिसका एवरेज रिवेन्यू पर यूजर अच्छा होता है वो कंपनी ग्रो करती है। जिसका एवरेज रिवेन्यू पर यूजर कम होगा वो कंपनी उतना ही कम ग्रो करेगी। यानी दो चीजें वहां पे टेलीकॉम में देखी जाएगी। पहला होगा सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए और दूसरा होगा आपकी ARUP बढ़नी चाहिए। दो बढ़ती है तो आपकी नीचे की बैलेंस शीट पूरी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके दो बढ़ गए तो पूरे P&L बैलेंस शीट सब अच्छा होगा। अब अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आइए वापस हम हमारे चार्ट के ऊपर चलेंगे साथ में, और मैं आपको देखो अपनी पर्सनल राइट जो है वो भी आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल राइट क्या है, मेरा पर्सनल डिसिप्लिन क्या है, वो भी शेयर करूंगा। ये हमारे पास इसका चार्ट है, इसको तो हम बाद में देखते हैं। पहले एक चीज नोट करिए, हमें देखने हैं सब्सक्राइबर्स। एक तो ये देखने हैं, ये बढ़ने चाहिए तब जाके कुछ ग्रोथ बनती है। लेकिन खाली सब्सक्राइबर नहीं, उसके साथ में ARUP ये भी बढ़नी चाहिए तब जाके वोडाफोन आइडिया में ग्रोथ आती है। अभी क्या हो रहा है, अभी इनका जो बेस है यानी सब्सक्राइबर्स का बेस जो है उसमें क्या हो रही है, गिरावट आ रही है लगातार, यानी उतना अच्छा नहीं है जितना कि बनना चाहिए। साथ में एक चीज और हो रही है, उसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आइए यहां पे बात करते हैं, उसके लिए जरा इसको समझने का प्रयास करिए। ये तो हमने देखा। अब अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग चल रही है। यहां पे मैं लिखूंगा SC, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग AGR के मामले में वोडाफोन आइडिया को लेकर चल रही है। अब वो अभी जो हेयरिंग हुई है उसके आउटकम क्या है किसी को नहीं पता। बंद कमरे में हेयरिंग हुई है, किसी को कुछ नहीं पता, और जो कि गलत है। मुझे लगता है इतने शेयर होल्डर का फ्यूचर दाव पे है, नहीं अगर नहीं पता चल रहा तो खराब ही है वो चीज। तो AGR को लेकर अब उसमें इसको क्या हो सकता है, 30,000 करोड़ के लगभग का कुछ फायदा या नुकसान का जो मैटर है वो सामने आ सकता है। ये ध्यान में रखिए आप, इतना कुछ मैटर जो है वो सामने आ सकता है। शायद फिगर इतना ही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 30,000 करोड़ के लगभग का फिगर है। तो AGR से रिलेटेड अगर इश्यू इनके पक्ष में आ जाता है, यानी अगर पॉजिटिव आता है तो उनको इतने का बेनिफिट होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर यही जो AGR का वर्डिक्ट है ये अगर नेगेटिव आ गया तो इसके लिए मतलब स्टॉक के लिए भी वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाने का काम करेगा। तो यानी कि यहां पर क्या है, अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी किन चीजों को लेकर, सबसे पहला AGR को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का क्या चल रहा है क्या नहीं, किसी को नहीं पता क्या होगा अंदर क्या नहीं, ये नहीं पता। दूसरी चीज सब्सक्राइबर्स जो है वो खराब हो रहे हैं, अनदर नेगेटिव चीज है। आप किसी भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को या सब्सक्राइबर को पूछिए कैसा लगता है उसे, वो रिव्यू 10 में से शायद 8 का खराब ही हो, 2 का पता नहीं। सब्सक्राइबर्स बढ़ने जरूरी है, एवरेज रिवेन्यू बढ़ना जरूरी है, तब जाके इनकी ग्रोथ हो, वरना ग्रोथ भी मुश्किल है। प्लस यहां पे एक चीज और देखिए, जो नोटिस करने वाली चीज है जो पॉजिटिव है। अब यहां पे पॉजिटिव क्या है कि गवर्नमेंट का इसका सहारा है। गवर्नमेंट का सहारा क्यों है इसको, उसका रीजन है गवर्नमेंट नहीं चाहती डुओपोली क्रिएट हो जाए। अब आप कहोगे डुओपोली क्या होती है, मोनोपोली तो सुनी है, डुओपोली क्या होती है। एक्चुअल में जिस क्षेत्र में एक ही कंपनी काम करे और उसके पास ज्यादातर मार्केट शेयर हो उसे कहते हैं मोनोपोली। लेकिन जहां पर दो कंपनियां, अब इस केस में दो कौन सी है,
फर्स्ट वन इज जियो एंड सेकंड वन इज एयरटेल। तो ये दो है। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इन दो की डुओपोली हो जाए। डुओपोली होने से क्या घाटा है भाई? मानो मार्केट में दो ही प्लेयर हैं, एक मैं हूं एक आप है। मैंने आपको बोला देख भाई अपन काम करते हैं, रेट बढ़ा लेते हैं, तू भी खुश मैं भी खुश, दोनों मजे करेंगे, जनता को लूटेंगे, मजा आएगा। तो ये हो गई डुओपोली। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डुओपोली क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा रखा है। यहां पे हम वोडा लिख देते हैं। ये वोडाफोन आइडिया में इन्होंने पैसा लगा रखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो डिसीजंस ऐसे होंगे वो इस तरीके से हो ही नहीं सकते कि आप डुओपोली क्रिएट कर लो या ट्रायोपोली क्रिएट कर लो, वो भी नहीं हो सकता। ट्रियोपोली भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। सो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट मिलता रहे और ये आगे बढ़ती रहे। अब ये एक पॉजिटिव चीज है, हमें पता है, लेकिन अब इन सबके बावजूद हमें क्या देखना है, हमें कंपनी के दो चीजों पे नजर रखनी है। पहला होता है क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या कोई खास ग्रोथ है क्या? तो मैं यहां पे ग्रोथ को लेके लिखना चाहूंगा, बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं है। तीसरी चीज नेट प्रॉफिट्स, यहां पे देखिए नेट प्रॉफिट्स कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट है लगभग कंपनी 29,000 करोड़ का लॉस करती है ईयरली। ये ईयरली इतना लॉस करती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको उस कंपनी में पैसा क्यों लगाना है जो कि साल का 29,000 करोड़ का लॉस करती है? आपको उसमें पैसा क्यों लगाना है? क्या इसलिए कि वो शेयर 10-20 रुपए की रेंज में ट्रेड करता है, बस इसीलिए? तो आप बड़े नुकसान की तैयारियां करिए। फिर आपको वैल्यूएशन की नॉलेज नहीं है, आप बड़ी नुकसान की तैयारियां कर सकती है। लेकिन अगर आपका विजन ये है कि नहीं 29,000 करोड़ का लॉस तो कर रही है, बट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कंपनी 29,000 करोड़ के लॉस से लगभग 290 करोड़ का प्रॉफिट ले आएगी, तब तो भैया आपकी समझ गजब की है। तब तो आपकी समझ गजब की है, उसको सैल्यूट है अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तो नहीं दिखता। 29,000 करोड़ के लॉस से 290 करोड़ का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो रेवेन्यू कितनी बढ़ानी पड़ेगी? सोच के देखो उसको, कितनी ज्यादा रेवेन्यू आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक कॉस्ट कवर होके प्रॉफिट में आओगे, तब तक आ ही नहीं सकते। यानी हर साल इन्वेस्टर्स का पैसा फूंका जा रहा है, इस चीज को समझो। आप ट्रेडर हो अलग बात है, आपने कोई स्विंग खेल लिया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो, फंडामेंटली सब कुछ सही है क्या? ये है कुछ भी सही नहीं है, एकदम खराब है। ये लो, ये प्रॉपर रिव्यू है इसका। अब इसको जरा एक बार आप यहाँ पे चार्ट पे समझने की कोशिश करिए। दिस इज द मंथली चार्ट। ध्यान से देखिए, ये एक अपसाइड का यहां से रैली बनी थी, अपसाइड की रैली बनी, उसके बाद में क्या होता है, एक करेक्शन आता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऊपर, यहां से कायदे से इसको ऊपर निकलना चाहिए था। अगर इसमें कुछ जान थी, अगर कुछ पॉजिटिव होता, कुछ भी अगर इस कंपनी को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव आता, ग्रोथ दिखती बड़े प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो आई थिंक यहां पे कुछ पॉजिटिव होना चाहिए था। फिर भी हम मानते हैं कि चलिए कुछ पॉजिटिव नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, देयर इज अ ट्रिपल बॉटम हियर। ये एक ट्रिपल बॉटम है, 1170-80 की रेंज में ट्रिपल बॉटम है। ये अगर टूटता है तो और दिक्कत आपको हो सकती है। ये पैनी स्टॉक है, इनके चार्ट पे आप क्या ही एनालिसिस कर लोगे, इनके क्या चार्ट देख लोगे, क्या सपोर्ट देख लोगे, क्या रेजिस्टेंस देख लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला ये सब चीजें देखकर। एक बार मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। मंथली चार्ट आपने देख लिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर इसको यहां पे बेच भी दूं तो इमीडिएटली यहां पे दूसरा सपोर्ट तैयार खड़ा है 10 रुपए पे। लो, एकदम मतलब 1-1 रुपए की रेंज में इनके सपोर्ट तैयार खड़े हैं। तो आप कहां से उठेगा कहां से चलेगा, इसमें दिमाग लगाएंगे, परेशान होंगे। इससे बेटर कोई अच्छी कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, प्लस उसके चार्ट्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। क्यों इधर आपको ध्यान देना है? मुझे तो यही समझ नहीं आता क्यों ध्यान देना है। हाँ, अगर एक बार इसको वीकली चार्ट पे भी देखें और मान लेते हैं कि यहां पे किसी को गैम्बलिंग करनी है, क्या करनी है, गैम्बलिंग करनी है, क्योंकि मुझे सुबह से काफी इसके क्वेश्चंस रहे हैं, गैम्बलिंग करनी है। कोई कहता है मेरे को तो गैम्बलिंग करनी है, यहाँ पे मैं गैम्बलिंग करना चाहता हूं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैम्बलिंग कौन कर सकता है? जो पैसा डुबाने को तैयार हो, जो एकदम रिस्की प्लेयर है, वो करिए। गैम्बलिंग करनी है तो अलग बात हो गई, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लोगे। यहाँ पे देखो, मैं साफ साफ लिखता हूं यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप वो सोच रहे हैं यहाँ पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लेंगे, सो आई थिंक ये एक भारी मिस्टेक हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले सिनेरियोज नहीं है। अब क्या है, वोडाफोन आइडिया कभी 20 रुपए 25 रुपए वापस नहीं होगा? होगा, लेकिन वो कब होगा? हो सकता है 5 का लो बना के हो सकता है यहां से हो। तो इसमें कोई श्योरिटी जहां पे नहीं है, जहां असमंजस की स्थिति ज्यादा है, जहां पे आपके पास ना तो टेक्निकल काम कर रहे हैं ना फंडामेंटल काम कर रहे हैं, जहां पे ऑपरेटर का झूला झूलता है, उधर आपको क्यों जाना है मेरे भाई? हाँ, फिर भी किसी को गैम्बलिंग ही करनी है तो अलग बात होगी। किसी के सामने वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रेजेंटेशन मत करिए। अगर आपने वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाया, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट पढ़ा रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। 30,000 करोड़ का लॉस करती है कंपनी, सोच के देखिए, 30,000 करोड़ का लॉस करती है ईयरली। पिछले 3 सालों से लगातार ये लॉस है।
आप क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट पढ़ाना चाह रहे हैं लोगों को कि इसमें पैसा लगाने से पैसा कई गुना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुझे अगर मान लो इसमें पैसा 2 गुना मिल भी गया 2-3 साल के अंदर, तो उससे बेटर मैं किसी फंडामेंटली स्टॉक कंपनी में लगाऊंगा, तो मेरा विजन भी तो क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे उसमें पैसा बनाने का तरीका समझ में आया और वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है। वरना मेरी आदत क्या होगी, मुझे इसी तरीके से गैम्बलिंग करने की आदत पड़ जाएगी। 10 में से 2 कंपनियां चलेगी, 8 ऐसे ही फेल होगी और उन 2 को प्रेजेंटेशन करके हम महिमा मंडन करेंगे। देखो 2 रुपए का शेयर था 20 रुपए हो गया, अरे तो क्या फायदा हुआ उसका? कई लोग ऐसे महिमा मंडन करते हैं, 5 रुपए का सुजलोन 50 रुपए हो गया, देखो 10 गुना हो गया। क्या हो गया अगर वोडाफोन आइडिया हमारा 20 का 10 हो गया तो क्या हो गया? खाली एक वोडाफोन आइडिया है क्या? कितने ही स्टॉक ऐसे हैं जो कि इसी तरीके से पड़े रहते हैं नीचे। सुजलोन में आपने किया है तो गैम्बलिंग है, इसमें किया है तो गैम्बलिंग है, तो गैम्बलिंग चल जाए तो अलग बात है। हालांकि सुजलोन में तो चार्ट बुलिश हुए थे, 30 रुपए के आसपास बात करी हमने और अभी 70-80 गया है, तो चार्ट बुलिश होंगे, कुछ तो होगा, फंडामेंटल्स में नजर आएगा, कुछ टर्न अराउंड नजर आएगा। ऐसे खाली गैम्बलिंग करके थोड़ी काम करना है अपने को। इसको जरा एक बार वीकली चार्ट में मैंने आपको जैसे समझाया, ये देखिए एक मल्टीपल बेस बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल बेस बिल्डिंग है। सो ये एक सपोर्ट रह सकता है इसके लिए, इस रेंज के आसपास आ सकता है। और जैसे इसने ऊपर देखिए थोड़ा सा हल्का सा इस रेंज को यहाँ काटा था ना, जिस हिसाब से काटा है, हो सकता है हल्का सा इसको भी नीचे काटने आए, मेरा ऐसा अनुमान है। जिस हिसाब से इस वेव ने यहाँ पे इसको काटा है ना, ये सिमिलर टाइप ऑफ वेव एक ऐसी लग सकती है जो इसको नीचे इतना काटेगी। क्यों? पहले ऊपर में बुल्स को एक्टिव कराया, जो कि मतलब क्लोजिंग बेसिस वाले बुल्स नहीं होते, जिनको बड़ी जल्दी होती है, प्रॉपर ब्रेकआउट जिनको पकड़ने नहीं आते, जो टेक्निकल को नेट से सीखते हैं, किसी से पर्सनली नहीं सीखते हैं, नेट से सीखा, इंटरनेट से, तो उन लोगों को यहाँ एक्टिव कराया, उनको बढ़िया से एकदम कह लो कि तरीके से उनकी कुटाई करी। अब क्या करेगा, कुछ बेयर्स को यहाँ एक्टिव करा के फिर ऐसे जाने की संभावना रहेगी। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बच के रहिए, अवॉइड करिए, ये ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन नजर आता है वोडाफोन आइडिया पे। बाकी देखो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें वेल्थ बन सकती है, अपने हिसाब से जरूर देखिए। मैं एक बार डेली चार्ट और करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिए इसको। डेली चार्ट पे रीसेंट ट्रेंड क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इन कंपनीज में आपको ट्रेड करनी है आप करो, आप एसएल के साथ करोगे, मैं तो फिर भी कहूंगा नहीं करना चाहिए। कर रहे हो, ट्रेड करते हो, आप एसएल रखते हो, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप सोच रहे हो, तो आई थिंक आप गलत हो सकते हैं। यहां से देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहां से एक अच्छी जर्नी बनती है, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा, आपने ब्रेकआउट के साथ काम किया। नीचे आया, यहां से कंसोलिडेशन और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, तो आप उसको भी समझ के देखिए कि फिलहाल कोई सेटअप आपके पास नहीं है। हल्का फुल्का स्टॉक बुलिश हो सकता है, 15 रुपए के ऊपर आने के बाद थोड़ा बहुत बुलिशनेस इसमें कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उखाड़ क्या लेंगे मुझे ये बताओ। जहां पे कुछ क्लैरिटी ही नहीं है उधर उखाड़ के करना क्या है, तो मेरे लिए तो क्लियर अवॉइड है। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देख लें, वीकली भी देख लें, मंथली भी देख लें, या इसके फंडामेंटल रिलेटेड इश्यूज भी देख लें, तो अभी अवॉइड है। हाँ एक चीज देख लीजिए, स्टॉक पिछले 5-6 साल से 2019 का ये लेवल है और ये दिस इज 2024, 5 साल से एक बॉक्स बना के बैठा हुआ है। बॉक्स का ब्रेकआउट करता है, डेफिनेटली एक बाय बनता है ट्रेडर्स के लिए भी, और एक रिस्क अगर आपको वहां लेना है तो एक प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप काम कर पाएंगे। बट फिलहाल अगर हम इस टाइप के सिनेरियो में यहाँ पे जाते हैं, 30,000 करोड़ का लॉस है, आप सोचिए आपको क्या लगता है। मेरे लिए अवॉइड है। अगर ये स्टॉक यहां से 5 गुना भी हो जाता है समझो, तो चार्ट को बुलिश करके ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। चार्ट जिस दिन बुलिश होंगे हम उस दिन बात करेंगे, लेकिन इन कंपनीज को देखना, इन कंपनीज में कोई बड़ा पैसा लगाना, दैट इज टोटली नॉट माई कप ऑफ टी। गैम्बलिंग करनी है, मानो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को इसको डुबाना ही है, या तो इस पार या उस पार, और उसमें मुझे 5 जो है वो ऐसे स्टॉक लेने जो पेनी स्टॉक है, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी है कि ये भी हो सकता है गैम्बलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन फिर ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि 5 रुपए आ गया, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है क्या हो। 11 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 11.75-80 के आसपास, और मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वोडाफोन आइडिया। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देखो, ट्रेड के लिए फिलहाल कोई सेटअप नजर नहीं आता है। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था मेरे लिए अवॉइड है। बाकी आप अपना डिसीजन लेना चाहें तो एडवाइस से जरूर संपर्क करिए। ऐसी एनालिसिस अगर सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके, ध्यान रखिए संडे के दिन हमारी लाइन्स बंद रहती है, संडे के दिन बहुत कॉल्स आते हैं, बट हमारा ऑफिस स्टाफ नहीं रहता, तो प्लीज संडे के दिन कॉल ना करें। व्हाट्सअप करना चाहें डेफिनेटली आप कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सअप पे ही इसकी जानकारी जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। संडे के दिन हम थोड़ा ऑफ रहते हैं, मंडे के दिन हम आपका व्हाट्सअप देख के रिप्लाई कर देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल की अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।